आंदोलन की आग, चिट्ठी की चिंगारी। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। 3 कृषि कानूनों पर मचा घमासान जारी है। किसान दिल्ली की सरहदों पर अभी डटे हैं और ऐसे में केंद्र की ओर से चिट्ठी ने नया बवाल खड़ा कर दिया। चिट्ठी में आरोप लगाए गए हैं कि पंजाब के सरहदी जिलों में प्रवासी मजदूरों से बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, वो भी ड्रग्स देकर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और ऐसे दौर में गृह मंत्रालय की चिट्ठी ने चिंगारी को हवा दे दी है। चिट्ठी में पंजाब के सरहदी इलाकों में किसानों पर सवाल उठाए गए हैं कि इन जिलों में उत्तर प्रदेश और बिहार से आए मजदूरों से ड्रग्स देकर बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जा सके। केंद्र और किसानों के बीच कृषि कानूनों पर तकरार तो पुरानी है, मगर अब गृह मंत्रालय की एक चिट्ठी ने इस घमासान में आग में घी डालने का काम किया है। गृह मंत्रालय ने पंजाब के सरहदी इलाकों में किसानों पर बड़े सवाल उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने चिट्ठी में जिक्र करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को पंजाब में ड्रग्स का आदी बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक बीएसएफ की जांच में पता चला है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से मजदूर पंजाब लाए जाते हैं और सीमावर्ती जिलों गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और अबोहर जैसे जिलों में उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। बीएसएफ ने 2019 और 2020 के बीच 58 बंधुआ मजदूरों को रिहा कर उन्हें पुलिस को सौंप दिया, जिनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। आरोप है कि उनसे ज्यादा काम करवाने के लिए उन्हें ड्रग्स दिए गए थे। हालांकि पंजाब के श्रम मंत्री बलवीर सिद्धू ने इसे सिरे से नकार दिया और दावा किया कि अभी तक इस तरह की कोई भी शिकायत सामने नहीं आई है। बिल्कुल बेबुनियाद गल्लां ने और सिंगल बंदा पंजाब दे विच रात नूं रहण नूं जगह मिली और बकायदा उन्हां वास्ते असीं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनां करके दित्तियां, जिहदा सारा खर्चा पंजाब सरकार ने उट्टिया। और उस तो बाद वड्डी गल की सी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ लंच पैक भी साडी सरकार ने 3 दिन का राशन दिता भी तुसीं राज खांदे रहना और 45-46 दिन लगातार लोगों को लंगर छकाउणा ते फिर उन्होंने घर तक पहुँचाउणा, ये पंजाब गौरमेंट के सूबे के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बहुत वड्डी देन है। लेकिन जिहड़े अज ये लोग साडे ते इदां दे इल्जाम लाउंदे ने जां गल करदे ने, ये बेबुनियाद एक साडे जिहड़ा किसानी जिहड़ा संघर्ष है वो तारपीड़ो करन वास्ते ये ड्रामा कर रहे हैं। दूजी गल ये हैगी है कि एक साडी जो हिंदुस्तान की भाईचारक सांझ है, एक जो साडा यूपी बिहार नाल पंजाब नाल जां दूजे स्टेटां दा रिश्ता है, उन्होंने तोड़न दे विच कोई ना कोई इदां दा ड्रामा कर रहे हैं जिहड़ा कि वो नहीं टुटेगा। और पंजाब दे विच जदों असीं मजदूर आउंदे ने यूपी बिहार तो, बकायदा साडे किसानां नाल उन्हां दा राबता उत्थों यूपी बिहार तो हुंदा है कि मैं फलाना ट्रेन दे विच आ रहा तो तुसीं मैनूं लैण वास्ते अगे आ जाओ। और बकायदा इत्थे वो पूरे खुशी खुशी साडे कोले 2-2 3-3 महीने झोना ला के जांदे ने और 2-2 3-3 महीने कड़क की वाढी जाके जाते हैं। बकायदा लगातार गन्ने की कटाई करने वास्ते आउंदे ने। जानी कि ये लोग सिर्फ तो सिर्फ एक ये चाल चल के इस संघर्ष को थोड़ा डाउन करने कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को लेबर डिपार्टमेंट है, जेकर किसी को कोई इदां दी कोई गिला शिकवा सीगा तो साडे कोल बहुत सारी दरखास्तां आ सकदियां सी। उधर किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार के इस पत्र के पीछे एकमात्र मकसद पंजाब के किसानों को बदनाम करना है। वो ताजा चिट्ठी इन्नी फिरकू भावना वाली आ, जिहड़ी फिरकू भावना वाली उन्हें सीधा ही दोष लाता। 8 जिहड़े जिले ने वो 8 जिले साडे बार्डर दे ने, उत्थे पंजाब दे किसानां दे विच बहुत ज़्यादा मनुखतावादी किसान ने। कदी भी आपदे सीरियां नाल जां मजदूरां नाल माड़ा सलूक करन दी गल ही नहीं बनदी। वो कहंदे ने यूपी ते बिहार दे प्रवासी मजदूरां नूं नशे खुआ के बॉन्डेड लेबर का काम कराउंदे ने। ये फिरकू पत्ता खेडदी है बीजेपी की गौरमेंट, उहदा फिरकू पत्ते का असीं ठोक के जवाब देवांगे। उन्हां जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी असीं हदायतां जारी कर रहे हैं, जथेबंदियां रल के डीसी ਨੂੰ ਮੰਗ पत्र देणगीਆਂ। उत्थे प्रवासी मजदूर जिहड़े काम करदे उन्हां ਨੂੰ असीं डिप्टी कमिश्नर सामने पेश करांगे। लिहाजा गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है
और ये भी पूछा है कि क्या मामले में कोई कार्रवाई की गई है। जाहिर है जब किसान देश की राजधानी की सरहदों पर डटे हों, उस दौर में इस तरह की चिट्ठी के सामने आने पर हंगामा तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। मुद्दा पंजाब के किसानों से जुड़ा हो, उन पर संगीन आरोप लगे हों और उस पर सियासत ना हो, ऐसा होना नामुमकिन है। लिहाजा इस लेटर बॉम्ब से जो धमाका हुआ, उससे पंजाब के सियासी दल भी और ज्यादा एक्टिव हो गए और बयानों की बयार बहने लगी। सियासत भी गजब है। मुद्दा कोई भी हो, उस पर सियासी सुर ना छिड़े, ये तो हो ही नहीं सकता। इस बार भी मुद्दा केंद्र की एक चिट्ठी बनी है, जिसने सियासत की आबो हवा ही बदल दी। गृह मंत्रालय की चिट्ठी में पंजाब के किसानों पर संगीन आरोप लगे। ऐसे में सियासत भी परवान चढ़ने लगी। कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है और पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ BSF ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ 65 ਔਰ 71 ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। अकाली दल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि अगर आरोप लगा रही हो तो सबूत भी पेश करें। देखो, सेंटर ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। उधर आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਣ ਲਾਣਾ ਔਰ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। केंद्र सरकार के खिलाफ बयानों की बयार बहने लगी तो बीजेपी की तरफ से भी नेता ढाल लेकर मैदान में उतर पड़े। वो इस तरह का क्राइम ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਲੈਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿ 2017 ਚ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, 2016 ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। BSF ਨਾ ਪਕੜਦੀ ਤੇ ਉਹ BSF ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਨਾ ਲਿਖਦੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕੰਮ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। चिट्ठी की इस चिंगारी पर सियासत तो सुलग चुकी है, लेकिन तपिश कहां तक जाएगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18 हरियाणा। पंजाब के किसानों पर संगीन आरोप लगे तो उनका गुस्सा फूटना भी लाजमी था। किसानों ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और उल्टा केंद्र सरकार को ही निशाने पर ले लिया। किसानों ने आरोप लगाया कि ये केंद्र सरकार की कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। शाम ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਆਦੇ ਕਰੀਏ ਛੇ ਕੰਮ ਤੇ कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये बयान केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस चिट्ठी का जवाब है जिसमें पंजाब के किसानों पर प्रवासी मजदूरों से ड्रग्स देकर बंधुआ मजदूरी करवाने के आरोप लगे हैं। लेकिन किसान और मजदूर इन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। कई मजदूर तो दशकों से यहाँ काम कर रहे हैं, जिनका साफ कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। किसान और मजदूरों के आपस में अच्छे संबंध है। और बढ़िया हम लोग खुशी खुशहाल से रह रहा हूँ। यहाँ बच्चे बुच्चे सारे आएगा। यहाँ पे सब दिन से रह रहा हूँ, 10 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। गलत बोल रहा है, वो तो गलत बोल रहा है। वहाँ से झूठों का इंजाम लगाना कोई फायदा ही नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बांका जिला का कमड्डी गाँव है। यहाँ पे रह रहा हूँ कौन 16 साल से। विनोद नाम है, बेगूसराय जिला घर पड़ता है। 7-8 काम ही करता हूँ, पैसे यहाँ मिलता है। मेरे सबको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई शराब नहीं पिलाता है, न कोई बनुआ मजदूरी हमको। किसानों ने भी साफ किया कि किसानों और मजदूरों का रिश्ता मजबूत है और उन्हें किसी भी तरह का नशा देकर बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाती, न उनसे कोई जोर जबरदस्ती की जाती। सरासर आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई एवें दी गल नहीं जी। हाँ किसी भी साडे मजदूर नूं बड़ी दूरों दूरों मजदूर आउंदे ने साडे काम करन, उन्हां नूं जदों वो मजदूरी मंगण उदों ही उन्हां नूं पेमेंट उदों ही कर दित्ती जांदी है। कोई एवें दी गल नहीं कि किसी तरह का झूठे आरोप लाए। उधर किसान नेता भी सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे और इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। केंद्र की चिट्ठी ने पंजाब में जो कोहराम मचाया है वो कब थमेगा कहना मुश्किल, लेकिन किसानों और मजदूरों ने इस तरह के सभी आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया। मनदीप कुमार, न्यूज़ 18 फिरोजपुर। आरोप संगीन है, ऐसे में चिट्ठी से उठी चिंगारी, सियासी उठापटक और किसानों के केंद्र पर हमले के बीच कुछ तथ्यों पर भी नजर डालना जरूरी है कि आखिर पंजाब में प्रवासी मजदूर कहां से काम करने आते हैं और आंकड़े क्या कहते हैं। पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ का अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ की ज्यादातर खेती प्रवासी मजदूरों पर निर्भर करती है। खासकर धान की रुपाई के लिए प्रवासी मजदूर पंजाब में मजदूरी के लिए आते हैं, जिनमें एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक रखता है। एक आंकड़ा है कि 20 से 30% खेतीहर मजदूर इन्हीं दोनों सूबों से आता है और यहाँ अच्छी खासी कमाई भी करता है। बिहार और यूपी से आने वाले मजदूरों को पंजाब के किसान 1 एकड़ में धान की रुपाई के लिए 2500 से 3000 रुपए देते हैं। इसके अलावा मजदूरों को खाने और रहने की व्यवस्था किसान अपने गांव में ही करते हैं। 5 से 6 मजदूर मिलकर पूरे दिन में 1 से 1.5 एकड़ में धान की रुपाई का काम कर लेते हैं। इस तरह से एक मजदूर करीब 700 से 800 रुपए की कमाई कर लेता है। पंजाब में धान रुपाई का काम जून से लेकर जुलाई तक चलता है।
इस तरह से 1.5 से 2 महीने में एक मजदूर 40 से 50 हजार रुपए की कमाई कर लेता है। मेहनतकश प्रवासी मजदूर पंजाब की खेती के लिए कितनी कारगर साबित होते हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीते साल कोरोना काल के कारण हुए लॉकडाउन में जब मजदूर वापस अपने गांव लौट गए थे, उस वक्त भी पंजाब के किसान खुद गाड़ियां भेजकर उन्हें पंजाब लेकर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।